खुदा बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से आमीन। आए अजीज़ो, आज सुबह की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर खुदावन ने हम सबको एक और मुबारक दिन हमारी ज़िंदगियों में दिया ताकि हम सब मिल करके उसकी हम्द और सिताइश कर सकें और उसकी बढ़ाई और स्तुति कर सकें। आइए आज का वचन हम कलाम के हवाले में से लेंगे, जो कि लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय 17 से 14 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। Gospel according to Saint Matthew, chapter 18, starting from verses 14 to 17. यहां पर इस प्रकार लिखा है कि ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है, और यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, और या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों जैसा जान। ये खुदावन का पवित्र वचन है। उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। अजीजो, आज का जो हवाला हमारे सामने है और आज का मनन का विषय जो है वो है कि दो we have to face temptations, it is God's will that all should be saved. हम बहुत सी मुश्किलातों में से और परीक्षाओं में से होकर चलते हैं, परंतु फिर भी ये खुदावन की मर्जी है कि हम में से हर एक बचाया जाए। आज हम इस विषय के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। कुछ एक दुआएं हैं, सिफारशी दुआएं। आइए हम सब उन अजीज़ों के लिए दुआएं करेंगे जिन अजीज़ों ने अपनी सिफारशी दुआएं दी हैं, और उन तमाम कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करेंगे जो आज किसी भी तरह की परेशानी में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, बीमारी और लाचारी में हैं। खुदावन उन सब को अपने पवित्र हाथ से और शिफा भरे हाथ से छुए और उन सब को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर सुबह के लिए, और खुदावन उन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए जो आपने हमें दी हैं। होने दे खुदावन आज का दिन हमारी ज़िंदगियों में एक मुबारक दिन साबित हो, और खुदावन ताउम्र आपने हम सब को संभाल करके रखा और अपनी हुजूरी में बना करके रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं। ख़ास तौर पर खुदावन दुआ करना चाहते हैं संजीव और उसके परिवार के लिए। खुदावन बहुत बड़ी बरकत से नवाजा है। खुदावन औलाद की शक्ल में जो बेटा दिया, खुदावन होने दे खुदावन इस बेटे के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ा करके रखना। खुदावन हर प्रकार की बीमारी
हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार के खौफ और खतरे से और शैतानी ताकतों से दूर रखना खुदावन। बढ़ा करके इस बच्चे को और माँ को छूना, ताकि खुदावन मुकम्मल तौर पर खुदावन अपने घराने के लिए और अपने कौम के लिए एक बरकत का बायस बन सकें। तमाम परिवारजनों के लिए दुआ करते हैं खुदावन, जिनका विश्वास आपके ऊपर एक चट्टान की तरह मजबूत विश्वास है खुदावन। खुदावन, जिस प्रकार ये परिवार आपके हजूर बना हुआ है खुदावन, इनको अपनी और आने वाले हफ्ते में जिन अजीज़ों के जन्मदिन है खुदावन, हर एक को नाम बनाम आपके हजूर लेकर के आते हैं खुदावन। खुदावन, होने दे कि इसी तरह तेरी कलीसिया मजबूती से आगे बढ़ती जाए और आने वाले समय में आए खुदावन एक तेरी मजबूत कलीसिया और मजबूत बदन तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। और खुदावन, इस मुश्किल इस्राएली कौम की तरह अपनी तमाम कलीसियाओं और इस मुश्किल दौर में से निकाल करके खुदावन लेकर के खुदावन में आपने अपनी कलीसिया के साथ किया है कि मैं तुम्हें वो अब्दी जीवन दूंगा। खुदा लेकर के आते हैं खुदावन। खास दुआ कर डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर नाहर, डॉक्टर, और खुदावन अपनी रूह और रास्तगी में और अपने विश्वास में इसी तरह मजबूत रखना खुदावन। खास दुआ करते हैं भाई रॉबिन, उनके परिवार के लिए, सिस्टर रेणुका के लिए, अपनी रूह और रास्तगी में आगे बढ़ाना। और ख़ास तौर पर खुदावन दोनों बच्चों के लिए, आशीष और ऐशमीन के लिए, खुदावन इन दोनों बच्चों को अपने नाम के जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करते रहे, राने के और रोशन करने के लिए इस्तेमाल करना खुदावन, ताकि ये बच्चे भी अपने कौम और कलीसिया के लिए एक बरकत का बायस बने। उन तमाम अजीज़ों के लिए, ख़ास तौर पर मेडिकल स्टाफ जो इस वक्त कोरोना की ड्यूटी में लगा हुआ है, हर एक जन को आए खुदावन नाम बनाम आपके हजूर लेकर के आते हैं। हमारे तमाम मसीही अदारों में, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जितने भी हमारे मसीही खुदावन, ख़ास तौर पर हमारी अजीज़ा मिस ब्यूला बेदी के लिए जो गुज़रा दिनों में खुदावन आपके हजूर पहुंच गई हैं और इस जहान फ़ानी से रहलत कर रही हैं। खुदावन तमाम उम्र आपने उनको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किया है और खुदावन अपने में मजबूत किया है और तमाम परिवार को आए खुदावन आपने अपनी रूह का मसा दे करके अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए और तमाम परिवारजनों के लिए, भाई जॉन सैमुअल के लिए खुदावन, जॉन सयाल के लिए और उनके परिवार, उनकी बेटी और उनकी छोटी नाती के लिए खुदावन हर एक को अपने रूह का मसा दे करके आए खुदावन अपने विश्वास में इसी तरह मजबूत रखना और अपनी रूह और रास्तगी में आगे बढ़ाना। खुदावन ये तमाम दुआएं हम आपके हजूर में रखते हैं खुदावन। और खुदावन जितने भी अजीज़ नाम बनाम हम आपके सामने लेकर के आते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है खुदावन, लेकिन आप जानते हैं खुदावन, हमारे मांगने से पहले आप जानते हैं खुदावन, हर एक को अपने रूह और रास्तगी में आगे इसी तरह बढ़ाते रहिएगा। हर एक के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बना करके रखिएगा खुदावन। ये दुआएं, तमाम दुआएं मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हाय अजीज़ों, आज का जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में से पढ़ा गया है और जो दूसरा हवाला लिया गया है वो है व्यवस्था विवरण, उसका 13 अध्याय 1 से 5
व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 13 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1 to 5। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे हो उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता का स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान लें कि ये मुझसे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिससे तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, मार डाला जाएगा। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। ये खुदावन का जिंदा कलाम है। उसे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। अजीजो, आज जो मनन का विषय है वो ये है कि भले ही हम परीक्षाओं में, इस दुनिया में रहते हुए तमाम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, भटकते हैं, लेकिन फिर भी खुदावन हमारे खुदा बाप का ये विश्वास है और ये उनका वादा है कि हर एक जन, हम में से हर एक जन बचाया जाए, हम में से हर एक जन बरकत पाए। गोया कि हम बहुत सी मुश्किलातों में से गुजरते हैं और कभी कभी हम जानबूझकर भी या जाने अनजाने में भी कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमें गलत रास्ते की तरफ लेकर के जाते हैं। जिस प्रकार की व्यवस्था विवरण में से पढ़ा गया है आपके सामने कि तुम में से अगर तुम्हारे भाई ऐसा तुम्हें मिसगाइड करते हैं, स्वप्न देखने वाले, कि मैंने ये स्वप्न देखा है या मुझे ये भविष्यवाणी हुई है, और उस भविष्यवाणी का हवाला दे करके, उस सपने का हवाला दे करके आपको पराये देवताओं के पीछे लेकर के जाने की कोशिश करते हैं। कलाम कहता है कि इस दुनिया में और बहुत से देवी देवता और प्रभु बने हुए हैं और मौजूद हैं, लेकिन हमारा पैदा करने वाला एक ही खुदावंद है और वो है यहोवा, जिसने मिट्टी से हम इंसानों को बनाया और हम में अपना दम। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो मिट्टी से भगवान बनाते हैं, लेकिन उनमें यह कुव्वत, उनमें यह ताकत, उनमें यह सामर्थ्य नहीं है कि उनमें दम फूंक कर उनको जिंदा कर सके। यह ताकत, यह कुव्वत सिर्फ और सिर्फ खुदावन यहोवा में है, और उसी ने आदम और हवा को मिट्टी से बनाया है, और मिट्टी से बना करके एक मिट्टी का पुतला छोड़ नहीं दिया, उसमें अपना आत्मा, अपना दम फूका है।
तब हम बोलते चालते हैं, हरकत करते हैं। लेकिन आज बहुत से देवी देवता, बहुत से भगवान मिट्टी से बनाए तो गए हैं, लेकिन बनाने वाले ने उनमें दम नहीं फूंका। और अगर हम दूसरे तौर से कहें कि बनाने वाले की इतनी औकात या हैसियत नहीं है कि उसमें दम फूंक सके। और फिर हम गाने गाते हैं, जो ऐसे मिट्टी के पुतले बना करके उनके सामने बैठ के पूजा करते हैं, और फिर गाने गाए जाते हैं, बोल मिट्टी दिया बाविया बे क्यों नहीं बोलदा, मिट्टी दा बाबा बोलू, क्योंकि उसमें दम तो फूका नहीं, और दम फूकने की औकात किसी में है नहीं सिवाय खुदा बाप के। और वही दम खुदावन यीशु मसीह ने अपना हम सब पे फूका है और हमें पवित्र आत्मा से भरपूर किया है। और उस पवित्र आत्मा के जरिए, उस पाक रूह के जरिए हम सब ये इकबाल करते हैं, ये इकरार करते हैं कि खुदावन मसीह ही खुदा का इकलौता है। लेकिन जो मिट्टी के बावे पूज रहे हैं, उनकी जुबानों से ये निकलना नामुमकिन है कि खुदावन यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है और खुदा का इकलौता बेटा है। लेकिन आज का जो थीम है, खुदा की ये मर्जी है, खुदा बाप की ये मर्जी है कि हम में से हर एक बचाया जाए। इट इज गॉड्स विल दैट ऑल शुड बी सेव्ड। खुदा की मर्जी है, और खुदा ने हमें समय दिया है, खुदा ने हमें ये एक टाइम दिया ऐसा कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा के हुजूर में आए, ताकि हम सब बचाए जाएं। लेकिन ये बचाया जाना क्या है, अभी तक बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आया कि किससे बचाया जाना है। और वो लोग अभी भी भेड़ बकरियों की बलि में लगे हुए हैं, मूर्तियों के सामने बलियां चढ़ा रहे हैं, मूर्तियों के सामने प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और उस प्रसाद के जरिए आपकी साल्वेशन नहीं है। विषय जो है इस बात की ओर ध्यान दिला रहा है कि अगर आप मूर्ति पूजक हैं तो ये छोड़ना पड़ेगा, अबदी जीवन तभी मिलेगा। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में ये जिक्र भी है और ये बताया गया है कि हमें कैसा खाना खाना है, क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। अभी व्यवस्था विवरण आपके सामने पढ़ा गया है, उसी के 14वें अध्याय में चले जाएंगे तो वहां पे सब कुछ लिखा। 14वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन किया है खाना हमें खाना है। लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर मेरे खाना खाने से, किसी प्रकार के खाना खाने से
अगर मेरे भाई को ठोकर लगती है या जो नया नया विश्वास में अभी आया है उसको ठोकर लगती है, तो भला है कि मैं वो ना खाऊं। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय अगर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, लेकिन मूर्तों को चढ़ाया हुआ आज को वर्जित है। और मूर्त के सामने कौन और कैसे कैसे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसका जूठा खाते हैं या चरण स्पर्श करके खाते हैं, ये हम और आप जानते हैं। बीइंग अ क्रिश्चियन, एक मसीही होने के नाते हमें इस बात की सख्त ताकीद है कि हम ये प्रसाद या मूर्तों पर चढ़ाए हुए खाने नहीं खा सकते। और मेरी कलीसिया को, हमारे संडे स्कूल के बच्चों को, हमारी तमाम कलीसियाओं को ये समझाने की और बताने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उनको पता होना चाहिए। गोया के कलाम के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो उसके खाने से हमें कोई लाभ नहीं है और ना खाने से कोई हानि भी नहीं है। कुछ होने वाला तो नहीं है, बशर्ते कि आप अपने ईमान में मजबूत हैं। और अगर हम मूर्ति पूजा की बात करें तो मूर्ति पूजा बहुत अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन में आज आ चुकी है। सिर्फ मिट्टी दा बावा बना के ओदे सामने मत्था टेकना, ओही जो नजर आंदा ओ मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा और भी, हम मूर्ति पूजक बन चुके हैं। और वो मूर्तियां कौन सी हैं? मूर्तियां हैं, वो मूर्ति है शौक पाने की, कि मैं नाम, इज्जत, शोहरत हासिल करूं, मैं रुतबे हासिल करूं, मेरा दुनिया में नाम हो। ये भी एक मूर्ति पूजा है। टीवी देख रहे हैं और टीवी के पीछे ही लगे हुए हैं। मैंने बहुत से परिवार और बच्चे भी देखे जो एक पर्टिकुलर कोई ना कोई ड्रामा देखना चाहते हैं कि बिग बॉस आने वाला है या ये सीरियल आने वाला है, ये नहीं हम मिस करते। तो आपका जो अटेंशन है उस तरफ हो जाता है। भी एक तरह की मूर्ति पूजा है। आप दौलत के पीछे भाग रहे हैं, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, ये भी एक मूर्ति पूजा है। आप झूठी शान और शौकत में हैं, आप अपने रुतबे को बहुत समझते हैं, ये भी एक कोई धागा बांध लिया है, कोई मुंदी पहन ली है, कोई लॉकेट पहन लिया है, ये भी मूर्ति पूजा है। कान छिदवा लिए हैं, टैटू बनवा लिए हैं, मूर्ति पूजा है। क्योंकि 14 अध्याय व्यवस्था विवरण, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना भौहों के बाल मुंडवाना।
जो यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी पर समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। यहोवा ने आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके चुना है। आप खुदावन यहोवा के पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। और अगर हमारे खुदावन यीशु मसीह ने ऐसी हरकतें, ऐसे काम नहीं किए हैं कि अपनी जुबान में से सुई निकलवा दी, अपने मुंह में से कान छिदवा दिए, टाटू बनवा लिए, तो हम भी ये नहीं कर सकते। धागे बांध लिए, पेड़ों पे धागे बांधे हुए, हम भी ये नहीं कर सकते, और सख्त मनाही है। लेकिन इसके बावजूद खुदा का यह वादा है कि यह मर्जी है, इट इज गॉड ऑल शुड बी सेव्ड। फिर भी खुदा की यह मर्जी है कि हम में से हर एक बचाया जाए। आपको समय दिया गया है, अभी आपका टाइम है, अभी पश्चाताप का टाइम, अभी इन बातों से मुड़ने का टाइम है। मुड़ जाएं अभी और इसी वक्त। कोई धागा बांधा है, खुदावन यीशु मसीह के पवित्र लहू में आज मैं आपको ये हुक्म देना चाहता हूं, अभी तोड़ दीजिए, कुछ खोल दीजिए, फेंक दीजिए। मूर्ति पूजा है, यह मूर्ति पूजा है। और मैं अपने पिछले सरमन्स में भी यह जिक्र कर चुका हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं, खुदावन ने मुझे सपने में बताया, और ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के लिए अभी आपके सामने पड़ा गया है कि अगर तुझ में से तेरा कोई भाई तुझे ये कहकर गुमराह करे कि मुझे सपने में खुदा ने बताया है कि आओ हम पहाड़ों पर चलें, आओ हम गुफाओं में जाकर उन खुदा को या देवी देवताओं को ढूंढे, पराए देवी देवताओं को, तो हम गंगा नहा लें, 100 गोते खाइए, कुछ नहीं होना। अगर गोते खाने से ही पाप धुलते तो आज माफ कीजिएगा, बेटी मनीषा गुजरा दिनों में जिसका कत्ल कर दिया गया बेरहमी से, गुजरा दिनों में बेरहमी से कत्ल किया गया। और आप सब जानते हैं इस बात के ऊपर सारा देश है। और अगर हम सब गंगा नहा नहा के पवित्र हुए होते तो यकीन मानिए जिन्होंने ये घिनौना पाप किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो गंगा बहुत नहाते होंगे, लेकिन ऐसे काम ये गंगा नहाने वाले भी करते हैं। मूर्ति पूजक है, दिलों में पाप है। और आज हम हमारे हुक्मरानों को देखें, बड़ा मुश्किल है सरकारों के खिलाफ बोलना, कोई बोलता नहीं है।
डर लगता है ना। लेकिन सरकारें भी बेवकूफ और चोर सरकारें आ बैठी हैं। बोलना पड़ेगा आज आपको, नहीं तो ये भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा हो जाएगी। सरकारें, ओहदेदार और हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे घरों में ही, हमारे चर्चों में ही, ये सब पूजा के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब मूर्ति पूजा के एग्जाम्पल्स हैं और आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलते हैं तो मेरे अजीजों, ये टैग आपके ऊपर लग जाता है कि हाँ, आप भी उस चीज को बढ़ावा देते हैं, मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हैं। टेम्पटेशंस और भी आती हैं, दो वी हैव टू फेस द टेम्पटेशंस। बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। आज हमें हमारी नौकरियों का हवाला देकर भी डराया धमकाया भी जा सकता है। तेरे को ओहदे से उतार देंगे, तूने विरोध नहीं कर। लेकिन अगर आप ये मान गए और उनके साथ चल पड़े तो मेरे अजीजों, मूर्ति पूजक हो गए आप। पग पर टेम्पटेशंस आएंगी, यही है टेम्पटेशंस। दो वी हैव टू फेस द टेम्पटेशंस, भले ही हमें सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी हमें देखना है कि किस बात में हम टेम्प्ट किए जा रहे हैं, किस बात में हमारी परीक्षा। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम अपने कामों के जरिए ही अपना मूर्ति पूजन जाहिर करें, क्योंकि आपका चाल चलन भी खुदावन यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। तेरा ये सर जो है, ये सिर्फ खुदा के और कहीं नहीं। वो सर ही क्या जो हर दर पे झुक जाए। ये सर सिर्फ एक दर पर झुकता है, खुदा का दर, उसके अलावा कहीं नहीं। कोई पिप्पड़ नहीं, कोई किक्कर नहीं, कोई मिट्टी दा बाबा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई इंसान, किसी के आगे ये सर नहीं झुकाना है। मत्थे नहीं टेकने हर जगह जाके। इत्थे पीर सी, इत्थे बाबा सी, इत्थे माता सी ते इत्थे गा सी, ये छड्डने पैने आ। किसे पीर ने किसे बाबे ने नहीं बचाना। लेकिन अगर आप खुदावन के वचनों को सुनते और मानते हैं, ये मजबूती और विश्वास आएगा। आज हम चारों ओर से ऐसे समाज में रहते हैं, साढ़े भी मूर्ति पूजक है। कैसे बचाओगे? आपका पड़ोसी भी मूर्ति पूजक, कुलीग भी मूर्ति पूजक। कैसे बचाओगे अपने आप को, अपने विश्वास को कैसे जाहिर करोगे? वो जाहिर तभी होगा जब आप कलाम में मजबूत होगे। जब आप कलाम में मजबूत होगे, ये तब आपका विश्वास और मजबूत होगा। पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय। अब मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। जब आपको ज्ञान होता है तो आप घमंड के साथ कह सकते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं करता हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। लेकिन आगे वाला जब हो
आपको नौकरी देने वाला, फिर क्या करोगे? चलो कोई गल नहीं जी, ले लेने हैं। नहीं, वहां आपकी ना की ना और हां की हां चाहिए। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। तब घमंड किसके ऊपर करना है? घमंड अपने खुदा पे करना है, घमंड अपने विश्वास पे करना है, घमंड हमारे बचाने वाले पे करना है। आपका ज्ञान जो है घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। आप प्रेम से उसको मना कर सकते हैं। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जाना है। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि और अभी तो 3 बारी बाइबल भी पढ़ ली है, सारे ग्रंथ पढ़ ले, गीता, अपना ग्रंथ साहब, कुरान, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं लोग, लेकिन वो बाइबल जब पढ़ते हैं तो कोई अगर ये बोले कि मैंने तो सारे शिक्षा हासिल कर लिया है, तो वो वहां पर गलती करता है। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। एक को छोड़ खुदा बाप, खुदावन यहोवा, खुदावन यीशु मसीह को छोड़ करके बाप, बेटा और पवित्र आत्मा, गॉड इन ट्रिनिटी, त्रिएक खुदावन, ये सब एक हैं। एक खुदा को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। और यद्यपि आकाश में और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, ईश्वर बहुत से, आजकल बहुत से ईश्वर कहलाते हैं ना जी। पापा जी भी बहुत कहलाते हैं, पापा जी, है ना। जैसा कि बहुत से ईश्वर तो हैं और प्रभु भी हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं बनी हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। खुदावन यीशु मसीह के द्वारा ही हम हैं। अदरवाइज हमारी कोई औकात या हैसियत नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। खुदावन यीशु मसीह के बगैर हम में से किसी का भी कोई वजूद नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। और एक बात और मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं, जैसे कि पिछले सरमन में भी आपके सामने ये रखा कि आप चंगाइयों में जाते हैं, और लेकिन वहां पे आप टारगेट क्या लेके जाते हैं कि मुझे चंगाई मिल जाए, मेरी बीमारी खत्म हो जाए, मेरी टांग ठीक हो जाए, मेरा कैंसर ठीक हो जाए, यही बात है। लेकिन उसके अलावा कैंसर हो गया, उसके बाद पर भी उन प्रचारकों के लिए, उन प्रचारकों से मेरा निवेदन है कि खुदा की बादशाहत का प्रचार और प्रसार ज़्यादा करना है, बजाय इसके कि चंगाइयाँ या पासपोर्ट या वीज़े या टिकटें या बैंक बैलेंस या घर बंगले गाड़ियाँ। अगर आपका टारगेट ये है तो एक तरह से फिर आप मूर्ति पूजक हैं। आप एक मूर्ति को छोड़ करके दूसरी मूर्ति की पूजा करने लग गए। मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी फिर आपने। और आज जब हम सब पर सातवीं आयत पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाते हैं। मूर्तियों के अगर हम खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि अभी व्यवस्था विवरण के 13 अध्याय 14 अध्याय में पढ़ा गया
कि आपको निज संपत्ति बनाकर, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप खुदा बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। आप जब ये चीजों के सामने चढ़ाई हुई वस्तुएं खाते हैं, लेते हैं, अशुद्ध कर लेते हैं, तो इस बात का ध्यान, इस चीज का, ऐसी चीजों को खाने का इनकार करें और मुंह पे करें और घमंड के साथ करें, विश्वास के साथ करें। क्योंकि जब आपको ज्ञान होगा, कलाम का ज्ञान होगा, खुदावन यीशु मसीह का ज्ञान होगा, तो आपको घमंड होगा। आप में कौन कर सकते हैं? आपको इनकार करना है, आपको इनकार करना पड़ेगा, नहीं तो आप शुद्ध हो जाते हैं। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं है, यदि हम खाएं नहीं तो हानि, यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं है। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता, ये एक स्वतंत्रता दे दी है। 8वीं आयत में खुदा बाप ने, खुदावन यीशु मसीह ने हमें ये स्वतंत्रता दे दी है। खाने से कुछ फायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये आज़ादी, ये जो आपकी आज़ादी है, ऐसा ना हो कि दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण बन जाए। क्योंकि यदि कोई तुझको, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बल के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना होगा? यही कारण है, आप विश्वास में जब हैं, तो ऐसी वस्तुएं खाने ना खाने से हमें कोई हानि नहीं होगी। लेकिन आपके ऐसा करने से कोई विश्वासी जन अभी जो मजबूती में नहीं है, अभी जो नया विश्वास में आया है, वो अगर आपको देखेगा तो उसका विश्वास डगमगा जाएगा और वो भी समझेगा कि इसमें कुछ हानि नहीं है, खा लेना चाहिए। इसलिए इस बात की मनाही है। इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। यही ज्ञान, ये मुझे और आपको है कि हमें कुछ हानि नहीं होगी, हम विश्वास में मजबूत हैं। लेकिन वो निर्बल जो अभी नया विश्वासी है, वो नष्ट हो जाएगा, जिसके लिए खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान खुदावन यीशु मसीह ने तमाम खलकत के लिए, तमाम मानव जाति के लिए की है। चाहे वो मूर्ति पूजक है, चाहे वो जो मर्जी है, उसके लिए एक ऑप्शन छोड़ा हुआ है कि अपने गुनाहों से तौबा करो और खुदावन यीशु मसीह के पास आओ। क्योंकि राह, हक और जिंदगी क्या है? खुदावन यीशु मसीह ने बोला कि मैं हूं। और ये राह जो है कहां लेकर के जाता है हमें? अबदी जीवन, बाप के पास, खुदा बाप के पास। और वहां खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मेरे सिवाय कोई बाप के पास नहीं जा सकता। बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट्स को जब हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर मनन करते हैं, तब हमारा विश्वास मजबूत होता है। तो जब हम विश्वास, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, हम घमंड करते अपने ज्ञान कि मैं और आप, हम सब अबदी जीवन को हासिल करने वाले मसीह के वो समाज हैं जिनको खुदावन ने अपना निज भाग, अपनी निज संपत्ति करके चुन लिया है। तो ये बात, इस बात के ऊपर हम सबको घमंड होना चाहिए। इस बात के ऊपर आप सब घमंड कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और इस घमंड और इस विश्वास के द्वारा ही हम इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और निर्बल
और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। हमारा विश्वास मजबूत होता है, लेकिन हमारे विश्वास मजबूत होने के कारण कोई भी निर्बल जो है, अभी जो विश्वास में कमज़ोर है, उसके लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। इसलिए हमारी ज़ुबान से, हमारे काम काज से, हमारे चाल चलन से ऐसा ज़ाहिर नहीं होना चाहिए कि हम मूर्ति पूजा करके या मूर्ति पूजा के हक में हैं, ताकि उसके लिए जो निर्बल है विश्वास में ठोकर का कारण ना बन जाए। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी भी किसी भी रीति से मांस ना खाऊंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मीट नहीं खाते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस बहुत सारे खाते हैं, लेकिन बहुत से धर्म ऐसे हैं जहां पर मांस खाना वर्जित है। लेकिन अगर मैं अपने भाई को, इन भाइयों को बचाने के लिए, इन भाइयों को ये सब भी छोड़ दें तो मैं छोड़ सकता हूं, और छोड़ देना चाहिए फिर, और छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि वो रूह, वो इंसान, वो जिंदगी नष्ट हो, तबाह हो, हलाक हो। उसको बचाने के लिए आपके खाने ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ने है। ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। ऐसा ना हो कि बहुत से लोग ऐसा समझ लें, बहुत सी जातियां ऐसा समझ लें कि ये लोग तो सिर्फ मांस खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों के खाने ना खाने से कोई लाभ नहीं है। और पवित्र शास्त्र में, ओल्ड टेस्टमेंट में तमाम वो खाने की वस्तुएं बताई गई हैं जो हमें माफिक हैं, खाने के लिए माफिक हैं, और वो भी बताई गई हैं जो वर्जित हैं, जो नहीं खानी है। बाइबल इज द फॉर योर लाइफ, फॉर योर सल्वेशन। बाइबल जो है आपकी नजात के लिए कंप्लीट पैकेज है। जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं और इसमें मजबूत होते हैं तो उस अबदी जीवन को हासिल करते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा परिवार जो एक संजीव को कल जो है बेटे की बरकत से खुदावन ने है, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि संजीव भी उसके बच्चे के हाथ में कोई धागा मत बांध देना। धागा बांधना नहीं, कुछ भी नहीं बांधना। अगर मुझे आपने बोला है कि पादरी साहब आप नाम आप ही रखेंगे, नाम हम रखेंगे, बरकत भी देंगे, दुआ भी करेंगे, लेकिन अगर धागा बंधा होगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आज इस परिवार को और उस बच्चे ये आशीष और बरकत देना चाहता हूं, और उस बच्चे का नाम भी हमने सोचा रात को, और आज हम परिवारजनों को बताएंगे, उसके लिए दुआ करेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आज का जो वचन है कि मुश्किलातें, परीक्षाएं तो बहुत आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को पार करना है। उन परीक्षाओं को अपने विश्वास के द्वारा पास करके जीतना है, और उस अबदी जीवन को हासिल करना है, जिस अबदी जीवन का वादा हमारे खुदा बाप ने, खुदावन यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। इस दौड़ में अगर आप और मैं हार जाते हैं, का जो रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत बुरा है। और
जब हम इस दौड़ में जीत हासिल करते हैं और अपने विश्वास में मजबूत होते हैं, तो इसका रिजल्ट अबदी जीवन है, इटर्नल लाइफ है। और ये इटर्नल लाइफ आज मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। तो मेरी कलीसिया से भी, पासबानों से भी, प्रचारकों से भी ये दरख्वास्त है कि एक बार फिर से उस मिशन के लिए तैयार हो जाइए, मिशनरी वर्क के लिए तैयार हो जाइए। बहुत साल हो गए मिशनरीज ने जो काम कर दिए थे, उन मिशनरीज के काम करने के बाद आज आपने बहुत ऐशो इशरत करी है, लेकिन एक बार आज फिर ये मौका और ये टाइम और ये दौर नए मिशनरीज खड़े हों। क्या आप सब तैयार हैं? आप सबको मिशनरी बनना पड़ेगा, क्योंकि आप महायाजकों के परिवार में से हैं। ये तमाम कलीसियाएं महायाजकों का परिवार है। आप सब का एक ही मिशन है, वो मिशन है द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पल। इवेंजलिज्म आपका मिशन है, गॉस्पल को, सुसमाचार करना, ये हम सबका मिशन है। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आज यहाँ पर लाइट नहीं है। सुबह से ही जब 9 बजे हमने स्टार्ट किया तो लाइट नहीं थी। हो सकता है कि आपको पिक्चर क्वालिटी या साउंड नज़र आ रहा हो, लेकिन खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमें अपनी दुआ में अपने हुजूर बनाया और इस सुबह की सभा में अपने वचन से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह के लिए और आज के वचन के लिए। खुदावन होने वचन खुदावन हमारे दिलों में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके खुदावन, और मजबूती से जड़ पकड़े खुदावन आज हम इस माहौल में, ऐसी सराउंडिंग्स में और ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर हमें घबराहट होती है कि हम अपने विश्वास को किस प्रकार जाहिर करें। लेकिन ऐ खुदावन, हम सब ये दुआ और गुजारिश करते हैं खुदावन कि हम सब को अपने कलाम में मजबूत करना, अपने ईमान में मजबूत करना, ताकि हम सब खुदावन अपने विश्वास का इजहार करना सीखें। और खुदावन होने दे कि इस नेगेटिव माहौल में भी खुदावन एक आशा की किरण आप हमारे लिए पैदा कर सकते हैं। खुदावन आपका धन्यवाद। आज के वचन के जरिए बहुत सी रूहें और बचाई जाने वाली हो सकें खुदावन, और बहुत सी नई रूहें खास तौर पर खुदावन हम दुआ करना चाहते हैं उस बहन के लिए, बहन सानिया के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड के लिए। खुदावन होने दे कि इस परिवार को अपने पवित्र और शिफा भरे हाथ से छूना, और खुदावन होने दे कि इनके हस्बैंड को खुदावन अपनी रूह और रास्तगी में मजबूत करना। खुदावन उस भाई का जो पत्थर दिल है खुदावन, आज हम आपसे दुआ करना चाहते हैं कि उसका पत्थर दिल उससे लेकर के उसको एक नरम दिल, मांस का दिल दीजिएगा, प्रेम भरा दिल दीजिएगा, ताकि खुदावन अपने परिवार को, परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके। और खुदावन ये परिवार इसी तरह आपके हुजूर बढ़ता चला जाए। और ख़ास दुआ करना चाहते हैं बेटी अमन के लिए। खुदावन होने दे कि आए खुदावन आने वाले समय में ये एक जो आपने छोटा सा दीपक एक गैर मसीही परिवार में एक आशा की छोटी किरण जलाई, खुदावन होने दे कि ये परिवार इस छोटे से दीपक के द्वारा वो रोशनी हासिल करे, जो रोशनी आए। जगत की ज्योति मैं हूँ खुदावन,
वो ज्योति आपने उस बच्चे के मन में जलाई और उस ज्योति के द्वारा ये पूरा का पूरा परिवार जो है खुदावन आपके हजूर में और आपके विश्वास में मजबूत हो रहा है। खुदावन होने दे कि वो तमाम परीक्षाएं जो इनके सामने आती हैं खुदावन उन परीक्षाओं को पार करके, उन टेम्पटेशंस को पार करके उस अबदी जीवन को हासिल करने वाला हो सके। खुदावन तमाम अजीज़ों के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए, जितने भी अजीज़ ये प्रार्थना सभा में हमारे साथ शामिल है, हर एक के लिए आपकी रूह का मसा मांग लेते हैं। खुदावन एक बार फिर से भाई संजीव उसके परिवार के लिए और बेटे के लिए, बच्चे के लिए खुदावन ख़ास दुआ मांगते हैं। सबको अपने पाक और पवित्र हाथ से छूना और खुदावन हर एक खौफ ख़तरे से, बीमारी से और शैतानी ताकत से दूर रखना। ये दुआएं मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। जी का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुकद्दसों के साथ, ख़ास तौर पर इस कलीसिया के साथ, सुनने वाले अजीज़ों के साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन। आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।